हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 8 का चैप्टर लाइट। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको समझा दिया है, लास्ट वीडियो गई है, ठीक है, पार्ट 1 गया है इसका चैप्टर का, तो उसमें समझा दिया है मैंने कि क्या क्या होता है लाइट के बारे में। इमेजेस के बारे में बताया कि इमेजेस कैसे बनती हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होती हैं, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, उसके बारे में समझाया। अगर आपको ये सब जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16.3 रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? तो इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। ठीक है, इमेजिन कीजिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए जैसे कि पैरेलल रेज होती हैं, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, फिगर में 16.6 में दिखाया गया है, ऊपर है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा। ठीक है, तो पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस पे जब ये बन रही हैं, ठीक है, इरेगुलर सरफेस ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इस पर जब पैरेलल रेज जाएंगी तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेज बन जाएंगी, सीधी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी, जैसे रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इरेगुलर सरफेस पे जब ऐसे बनेंगी, तो ठीक है, जब ये इधर से जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं ना, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर की साइड हो जाएगा, इधर को जाएगी तो इसका रिफ्लेक्शन इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा एक तरीके से जाल टाइप का बन जाएगा, तो ये सीधी नहीं बनेंगी, यानी कि रेगुलर सरफेस पर जो होता है वो सीधी नहीं बनती है और स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन सीधा पड़ता है। ठीक है, व्हेन ऑल द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पैरेलल, ठीक है, when all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffused irregular reflection। ठीक है, जब पैरेलल रेस रिफ्लेक्टेड होती हैं, है ना, प्लेन सरफेस पर, तो वो पैरेलल नहीं होती, उससे जो बना हुआ रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है, इरेगुलर होता है वो। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस ये याद रहे कि जो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ये ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर है, इट इज़ कॉज्ड बाय द रेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी सतह होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड, जैसे कि एक कार्डबोर्ड हो गया, तो इस पर अगर जैसे कोई इमेज बनेगी ऐसे, तो उसका रिफ्लेक्शन टेढ़ा जाएगा, फिर ऐसे बनेगी तो टेढ़ा जाएगा, इसलिए इरेगुलरिटीज़ इसमें आ जाती है, तो ये डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए, तो इसकी डेफिनेशन ये रही कि व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर, जैसे कि अगर सिंपल उस पर लिया जाए रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है, मिरर स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर बनेगा, जैसे कि ये बना, ठीक है, ये रेगुलर बना है इसमें, है ना, और इसमें जो बन गया है, इसमें जाल जैसी स्थिति आ गई है, इसमें जो रिफ्लेक्शन जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है इधर से। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो इरेगुलर है। ओके, तो इसके इरेगुलर सरफेस अगर होगी तो बनने वाला रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। और अगर सरफेस हमारी स्मूथ है, जैसे कि सिंपल मिरर है, तो उस होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I have a question, can the reflected rays be further reflected if incident in another mirror? कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि कैन द रिफ्लेक्टेड रेस की, क्या रिफ्लेक्टेड रेस रिफ्लेक्टेड हो सकती हैं आगे अगर एक मिरर पर डाला जाए। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट, इसको जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो दोबारा रिफ्लेक्टेड हो सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, याद कीजिए जब लास्ट टाइम आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए होंगे। शी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, उन्होंने आपको, ठीक है, चाहे शी हो या ही हो, मतलब गर्ल बॉय कुछ भी हो, तो उन्होंने आपको एक मिरर के सामने बिठा दिया, है ना। ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने आपके फ्रंट के बाल दिखाए तो ना सामने से आपको दिख गए कैसे हैं, लेकिन अगर आपको पीछे के बाल देखने हैं तो उन्होंने क्या किया, उसके पीछे एक मिरर लगा दिया इस तरीके से कि लो अपने बाल देख लो, तो आपको पीछे का हिस्सा बालों का उसमें नजर आ गया। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ और हमें आपको अपने पीछे के बाल कैसे दिखाई दिए। पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। पहेली को, ठीक है, एक पेरिस्कोप के बारे में भी याद था जो कि उसने एक्सटेंडेड किया था क्लास 6 में एक्टिविटी में। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स, कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो क्या आप बता सकते हो कि पेरिस्कोप से जो टू मिरर्स लगे होते हैं उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। पेरिस्कोप
जो होता है आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड, ठीक है। पेरिस्कोप जो होता है वो सबमरीन में, टैंक्स में और सोल्जर्स के बंकर्स में, ठीक है, यूज़ होता है बाहर की चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो सबमरीन, जैसे सबमरीन हो गया, तो सबमरीन्स का मतलब ये हो गया कि सब का मतलब होता है पानी के नीचे चलने वाली चीज़ें, है ना, ये पानी के नीचे से रिलेटेड है। और मरीन्स तो चलने वाली चीज़ें ही होंगी शिप टाइप के, तो सबमरीन्स, ठीक है। तो इसमें लगा होता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें एक मिरर इधर होता है और इसमें एक मिरर इधर होता है। तो ये जैसे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे इधर से चली फिर इधर से आई, है ना, इधर से, तो रिफ्लेक्शन जब इसका पड़ा तो इंसान बाहर की चीज़ों को देख पाता है। तो इसमें क्या होता है, हम जब पानी के अंदर चलते हैं सबमरीन में, तो पानी के अंदर कैसे ऊपर की चीज़ देख लेते हैं हम, तो इस वजह से ही पानी के अंदर पेरिस्कोप का यूज़ करा जाता है, जिससे कि वो जो व्यक्ति है आसानी से देख पाए। अब ये पेरिस्कोप जो है टैंक्स में भी यूज़ होते हैं, है ना, सोल्जर्स के बंकर्स में भी होते हैं। बंकर्स जैसे बंकर्स में आपने देखा होगा, तो टेंट वगैरह टाइप के होते हैं, सोल्जर्स बंकर्स बनाकर रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे कोई हमला ना हो जाए, आतंकवादी हमला ना हो जाए, इस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बंकर्स में रहते हैं। तो वहाँ पर भी वो बाहर की चीज़ें देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए। ऐसे इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे ये है ना रिफ्लेक्टेड, इसमें मिरर पे पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये जैसे यहाँ पर आपकी आंखें देख पा रही हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये मिरर पर पड़ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपको फ्रंट की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या होगा जब रिफ्लेक्शन, ये जो बैक साइड में इसके मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये पड़ी, फिर इससे टकराई बैक साइड से, और इधर की साइड डबल रिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्योंकि रिफ्लेक्शन दो बार हो रहा है इसमें, एक तो इस मिरर से, सिंपल मिरर लगा हुआ, बाकी बैक साइड के मिरर से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी रिफ्लेक्टेड हो सकती है दो बार, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो सकती है। अब आता है कि मल्टीपल इमेजेस, इमेजेस का क्या है कि इमेजेस कितनी बनती हैं और कैसे बनती हैं, इसके बारे में है कि यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ये याद होगा, ओके, आपको ये याद होगा कि जैसे कि प्लेन मिरर होता है, ठीक है, एक सिंगल इमेज बनाता है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या होगा कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स जिसे कॉम्बिनेशन में रख दें तो कितनी इमेजेस बनेंगी। लेट अस सी, आइए इसको करके देखते हैं। एक्टिविटी 16.65 है, सॉरी, तो टेक टू प्लेन मिरर्स, set them at right angles to each other with their edges touching. To hinge them, you can use adhesive tape. Place a coin in between the mirrors. How many images of the coin do you see? हमें क्या करना है, दो प्लेन मिरर्स ले लेने हैं, ठीक है, और उनको ऐसे सेट करना है कि उनकी जो एजेस हैं वो एक दूसरे को टच करें। जैसे एक ये रख दिया इस तरीके से, और एक ये, तो इसके जो ये वाला जो एजेस हैं एक दूसरे को टच करें, ठीक है, इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, और एक दूसरे से वो राइट एंगल बनाएं, इस तरीके से एडजस्ट करना है। और उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि कॉइन रख दिया है, फिर कैंडल भी रख सकते हो। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर कॉइन रख दिया है, ठीक है, तो हमें देखना है कि कॉइन की हमें कितनी इमेजेस दिख रही हैं। तो हमें 3 इमेजेस दिख रही हैं कॉइन की, ठीक है ना। तो नाउ ओके, नाउ हिंज द मिरर्स यूजिंग द एडेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल। अब हम क्या करेंगे, मिरर को डिफरेंट एंगल्स पे एडेसिव टेप से हिला देंगे, करके देख लेंगे। से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 और 180 डिग्री। प्लेन सम ऑब्जेक्ट से अ कैंडल इन बिटवीन देम, ठीक है, इनके उसके सामने क्या हो सकते हैं, हम एक कैंडल भी रख सकते हैं। नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। अब हर केस में हमें क्या करना है कि कितनी इमेजेस बन रही हैं उसकी जो संख्या है, ठीक है, नंबर जो है उनके, वो आपको एक टेबल में फिल करने हैं। फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फॉर्म, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दो मिरर्स जो होते हैं पैरेलल रखने हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एक ऐसे रखा है ना मिरर, और एक इसके बराबर में रख दिया पैरेलल, है ना, और इसके बीच में रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसकी कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, तो इसकी एक ही इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से रखेंगे पैरेलल तो इसमें वन ही इमेज बनेगी, चाहे उसमें कैंडल रख दो, क्योंकि दोनों एक ही साइड में दिखाई देंगी। इमेजेस इन प्लेन मिरर पैरेलल इन ईच अदर, ठीक है, जैसे ये रखा हुआ है, ओके। अब आता है कि कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट देयर द हेयर ड्रेसर शॉप। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हेयर ड्रेसर शॉप थी उसमें आपको पीछे कैसे दिखाई दिया। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स प्लेस एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज इन अ कैलेडोस्कोप टू मेक नंबर्स ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ठीक है, ठीक है। तो कैलेडोस्कोप होता है, इस आइडिया को जानने के लिए हम एक कैलेडोस्कोप बनाकर देखेंगे कि उसमें कितने इमेजेस फॉर्म होती हैं।
यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलेडोस्कोप योरसेल्फ, आप अपने आप भी कैलेडोस्कोप बना सकते हो और इससे कितने प्यारे प्यारे पैटर्न्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है 16.6 है, थोड़ी हार्ड लगेगी आपको लेकिन करके देखना कि टू मेक अ कैलेडोस्कोप, ठीक है, बनाने के लिए गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर 16.12a। एक कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स लेने हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स लेनी है उसकी जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। इन तीनों को हम ज्वाइन करके एक प्रिज्म का शेप दे देंगे, इस तरीके से, जो ये शेप दे रखा है ना, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, प्रिज्म का शेप दे देंगे इसको। फिक्स देम इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ये चार्ट पेपर के क्या करेंगे, वो ले लेंगे, ठीक है, रोल टाइप का है ना, उसको फोल्ड कर लेंगे, उसके अंदर ये प्रिज्म वाला जो हिस्सा है इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब ओके, क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड। अब इसका जो वन एंड है वो कार्डबोर्ड से बंद कर देंगे, है ना। डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर, और उसके सेंटर में एक होल कर देंगे, थ्रो विच यू कैन सी, ठीक है, जिससे कि आप उसमें आसानी से देख पाओ। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क, ठीक है। टू मेक द डिस्क को ड्यूरेबल बनाने के लिए उसके अंदर एक उस पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट चिपका देंगे, का टुकड़ा चिपका देंगे अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क, ओके। अब एट द अदर एंड, ठीक है, और दूसरी साइड में दूसरा एंड जो है उसका शीट का टचिंग द मिरर्स, ठीक है, उस पर जो है मिरर को टच करेंगे। फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, उस पर एक सर्कुलर प्लेन ग्लास की प्लेट फिक्स कर देंगे। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम छोटे 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 स्मॉल पीसेज डाल देंगे, जैसे बैंगल्स की पीसेज डाल दो या कुछ उसके अंदर डाल दो, उसके अंदर जैसे दिखा रही हूँ इसके अंदर छोटे 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 पैटर्न टाइप के डाल देंगे, ठीक है। और फिर जब हम इसे कार्डबोर्ड में से दिखाई देंगे ना, झांक कर जब देखेंगे उसमें से, तो क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट, अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड, ठीक है, उनके अंदर स्पेस रहना चाहिए जिससे कि वो कलर पीसेस आराम से मूव हो सकें। तो क्या होगा, जब पता है साइड से देखेंगे ना उस कार्डबोर्ड के अंदर से, तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न दिखाई देंगे। ये नहीं कि हर बार एक से ही पैटर्न दिखाई देगा एक ही चीज़ का, उसमें हर चीज़ के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न आपको दिखाई देंगे कैलेडोस्कोप से, ओके। तो योर कैलेडोस्कोप इज रेडी, व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब, ठीक है। जब आप उसके अंदर झांकोगे ना तो आपको बहुत सारी जो वैरायटी के पैटर्न्स होंगे वो आपको ट्यूब में दिखाई देंगे। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ कैलेडोस्कोप इज़ दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। और इस कैलेडोस्कोप का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आपको कभी भी एक ही पैटर्न दिखाई नहीं देगा सेम, जितनी बार आप देखोगे उसमें हर बार आपको एक अलग ही पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलेडोस्कोप्स टू गेट आइडियाज़ फॉर न्यू पैटर्न्स, ठीक है। जो बहुत से डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, जो वॉलपेपर्स लगाते हैं या फिर कपड़े के या किसी चीज़ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं वो नए नए पैटर्न्स ऐसे देखने के लिए। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, अपने टॉय को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर, आप जो है कैलेडोस्कोप को एक कलर्ड पेपर में भी रैप कर सकते हो, ओके। तो कैलेडोस्कोप का जो आपको समझ में आ चुका होगा कि उसको कैसे बनाना है, क्या करना है और उसका काम क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 16.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड, कि सनलाइट के बारे में ये भी हमने पढ़ा है क्लास 7th में, है ना, कि सनलाइट वाइट होती है फिर वो कलर्ड होती है। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट, ठीक है। आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो सनलाइट होती है वो वाइट लाइट को रेफर करती है, क्योंकि जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं या सूर्य की देखा होगा आपने, वो वाइट ही नज़र आती है ना। तो यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, लेकिन आप ये भी जानते हो कि दिखती तो हमें ये वाइट है लेकिन ये 7 कलर्स का मिक्सचर होती है ना। हियर इज अनदर एक्टिविटी 16.7 शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि सनलाइट में जो है क्या कि 7 कलर्स होते हैं, ओके। तो 16.7 एक्टिविटी देखेंगे। पहले गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज, हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का। प्लेस इट इन अ बाउल एज शोन इन फिगर 16.13। अब क्या करेंगे, इसको हम एक बाउल में रख देंगे जैसा कि 16.13 में दिखाया गया है फिगर में, ओके। तो फिल द बाउल विद वाटर, अब इस मिरर जो रखा है हमने बाउल में, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम वाटर से भर देंगे। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट, और इस अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे,
ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर विंडो के पास रखेंगे, मतलब जहाँ से विंडो से सनलाइट आ रही हो, है ना। फॉल्स ऑन द मिरर, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल। अब इसकी जो बाउल की जो पोजीशन है इसकी, ठीक है, इसको हम ऐसे इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे कि जो विंडो से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने लगे, ठीक है। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, और अगर जो आपकी वॉल है, ठीक है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वॉल पर पड़े, और अगर आपकी वॉल जो है वाइट नहीं है जैसे इन्होंने करा है, ठीक है, तो वाइट नहीं है तो आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर उसके ऊपर चिपका लेना है। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट, ओके। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स, आपको जो रिफ्लेक्शन की जो लाइट दिखाई देगी वॉल पर, ठीक है, जैसे यहाँ से ही आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुँच रही है, तो जो आपको ये दिखाई देगी ना, तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, 7 कलर्स का मिक्सचर दिखाई देगी बाउल का जो शेप आ रहा है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो ये आप ही इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ, क्योंकि जो ये मिरर और ये वाटर है ये प्रिज्म का रूप ले चुका है, ठीक है, ये प्रिज्म बन गया। एज यू लर्न इन क्लास 7, जैसे कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर, जिससे कि प्रिज्म जब बन गया तो ये लाइट को क्या होता है, उसके कलर्स में तोड़ देता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, इस लाइट का, ठीक है, उसके कलर्स में ही स्प्लिट होना या कलर्स में टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। वाइट लाइट का अपने कलर्स में चेंज हो जाना या फिर उसका स्प्लिटिंग हो जाना, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। रेनबो इज़ अ नेचुरल फेनोमेनन शोइंग डिस्पर्जन, रेनबो जो है वो नेचुरल फेनोमेनन है शोइंग डिस्पर्जन, जिसमें कि डिस्पर्जन होता हुआ साफ दिखता है। रेनबो में आपने देखा होगा 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है लाइट का स्प्लिटिंग होता है और उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं, ओके, फेनोमेनन शोइंग डिस्पर्जन, ओके। अब यह आता है कि व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारी आंखों के अंदर क्या है। 16.7 है कि व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज़, ठीक है, हम चीज़ें तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है। तो आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, आई जो है हमारा सबसे ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है ना। सेंस ऑर्गन्स तो पता ही आपको कौन कौन से होते हैं, है ना। स्किन होती है हमारी, सूंघने की शक्ति जो होगी, नोज़ हो गई हमारी, आइज़ होते हैं, ईयर हो गए, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि आई जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, और देखते कैसे हैं, जब लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है। लेकिन अब आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, आई की वर्किंग क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये चैप्टर एग्जाम में आता है तो ठीक है, 99% जो है चांसेस होते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पूछा जाए कि आइज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइज़ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी, और आई का डायग्राम बनाने के लिए आएगा, ठीक है, आपका जो आई का डायग्राम है नीचे दे रखा है उसकी अच्छी से लेबलिंग करने के लिए आएगी, तो ये आप अच्छी तरीके से पक्का कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। चलिए, द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप, ठीक है, आई जो होती है वो हमारी रफली वैसे स्फेरिकल शेप की होती है, तो किसी किसी की अलग शेप की होती है थोड़ी, ठीक है, ऐसे होती हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग होती हैं, तो रफली इसको स्फेरिकल शेप में ही माना जाता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट, ठीक है, अब आई का जो आउटर कोट होता है वो वाइट होता है, देखा होगा आपने, है ना, आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होता है, जिससे कि क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट के समय ये हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देता है, जैसे हमारी आंख में कोई चीज़ ना चली जाए या चोट चाट ना लग जाए, तो ये थोड़ा सा उसका जो आउटर कोट होता है वो टफ होता है ना। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, ओके, कॉर्निया, ठीक है, इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है वो कॉर्निया कहलाता है। फिगर 16.14 है ना, ओके, ये रहा, ठीक है, इसका वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, ठीक है, इसके पीछे जो होता है, कॉर्निया के पीछे हमें ना डार्क मस्कुलर जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है आइरिस। इन द आइरिस देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, और आइरिस के अंदर क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है प्यूपिल की, जो उसके अंदर आइरिस खुलता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, और जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इज डिस्टिंक्टिव कलर, और आइरिस के द्वारा ही, ठीक है, क्या होता है, हमारी आंखें जो होती हैं कलर की पहचान कर पाती हैं, ओके, जिससे कि हमें पता चल पाता है, जिससे कि हम कलर देख पाते हैं। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज,
नहीं सॉरी ये नहीं है इसका, ये है जैसे कि आयरिस से क्या होता है, आयरिस का जो पार्ट है इसमें ही पता चलता है। जैसे आपने देखा हो कभी कभी किसी की आंखें ग्रीन होती है ना, ग्रीन हो गई, किसी की ब्लू होती है, किसी की डार्क ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक सी होती हैं। तो इसका मतलब यही है कि व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। तो ये आइरिस के कलर के कारण ही होता है, मुझे लगा वैसे, है ना। तो ये आइरिस के कलर के कारण होता है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और आइरिस ही जो होती है, लाइट का जो अमाउंट होता है हमारी आँख में जाने को, उसको कंट्रोल करती है कितनी लाइट में हम देख पाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा तेज़ जब हमारी आंखों पे रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं, है ना, हल्की सी हो जाती है। और जब तेज और डार्क में हमारी आंखें फैल जाती हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी इससे ही पता चलता है। लेट अस सी हाउ, ठीक है, आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है, सबके फंक्शंस के बारे में है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से करके देखिएगा इसको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल वे में आपको समझा दे रही हूँ, एक बार और बता देती हूँ कि कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर होती है एक ऑप्टिक नर्व, ये रही ऑप्टिक नर्व होती है। तो ये क्या करती है, सिग्नल्स जो है ब्रेन तक पहुँचाती है। ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है कि सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाती है। कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ का, है ना। रेटिना होता है, रेटिना, ये जो रेटिना, रेटिना का काम क्या है कि यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है, यहाँ पर ही इमेज बनती है, ठीक है। और लेंस, अभी जो लेंस आया, ये जो लेंस आया, लेंस से क्या होता है, लेंस जो होती है वो चीज़ों को छोटा बड़ा करके देखते हैं। इससे क्या होता है, हम चीज़ों को छोटा बड़ा करके देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूर की चीज़ें तो हमें छोटी दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं। तो ये लेंस का ही काम है, ठीक है। ये सबके अलग अलग वर्क हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के एक बार देख लेना, मैंने सब अच्छे से समझाया है, ठीक है। लेंस का काम क्या है, चीज़ों को छोटा बड़ा करके देखने के काम में आता है। जैसे कि दूर की चीज़ छोटी दिखती है हमको और पास की हमें बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉर्निया है, कॉर्निया के बारे में मैंने भी आपको बताया है। सिलियरी मसल्स होती हैं ना, ये जो है सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो इनका क्या काम है, ये हमारी आँख के साइड में होती हैं बिल्कुल, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। जैसे क्या होता है, मसल्स सिकुड़ती हैं ना, आपने देखा होगा जैसे अंधेरे में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो फैल जाती हैं ना, रिलैक्सेशन में आ जाती हैं। और जब ब्राइट लाइट होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो सिलियरी मसल्स का ही ये काम होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंखों की साइड में ही होती हैं। तो वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्लास 7th द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई, ठीक है, ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, ओके। तो क्या होता है, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई, जो द लेंस जो होता है वो, ठीक है, वो लाइट को फोकस करता है बैक ऑफ द आई में, ठीक है, ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, इसको ही रेटिना बोलते हैं। फिगर 16.14 द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। और रेटिना में क्या होता है, कई सारी नर्व सेल्स होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और सेंसेशन जो होती है वो नर्व सेल्स में जो सेंसेशन हमें फील होती है वो आर देन ट्रांसमिटेड, वो ब्रेन तक ट्रांसमिटेड हो जाती है, किसके जरिए, ऑप्टिक नर्व के जरिए। ये वर्क है इसका, ठीक है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, जो हमें नर्व सेल्स में सेंसेशन फील होती है, ठीक है, वो ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाती है, किसके जरिए, ऑप्टिक नर्व के जरिए। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, इसमें 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो कॉन्स हो गई और एक होती है रॉड्स, कोन्स और रॉड्स। तो कोन्स का क्या काम है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है, कोन्स जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के प्रति, और रॉड्स का क्या काम है, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कोन्स सेंस कलर, ठीक है, कोन्स जो होती हैं वो कलर के बारे में बताती हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, ठीक है। सो नो विजन टू पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स जो बता, व्हाट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, तो आप बताएंगे कि एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, एक तो होता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, मान लीजिए ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन है यह है रेटिना, है ना, इसका जो बीच का पार्ट है ये ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच का जंक्शन जो है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती, सो नो विजन, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई विजन नहीं बनता, तो उसी ही हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच के जंक्शन को याद कर लीजिए ये बात अच्छे से, कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच के जंक्शन पर जहाँ पर कोई भी सेंसरी नर्व्स नहीं होती हैं, सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पर कोई विजन नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एक्सिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज, ठीक है, समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया है। अब ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.8, लुक इन टू योर फ्रेंड्स आई, अपने फ्रेंड्स की आंखों में देखिए। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द पीपल, अब उसकी पीपल का साइज देखने की कोशिश कीजिए कि बड़ी है छोटी है। थ्रो द लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च, उसकी आंखों पर टॉर्च से एक रोशनी मारिए।
ऑब्जर्व द प्यूपल नाउ, अब उसकी जो है आंखों को देखने की कोशिश कीजिए प्यूपल को। स्विच ऑफ द टॉर्च, अब टॉर्च को बंद कर दीजिए। एंड ऑब्जर्व हर प्यूपल वंस अगेन, अब उसकी जो प्यूपल है ना आंख के अंदर जो होती है प्यूपल, उसको दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपल, क्या आपको उसकी प्यूपल के साइज में कोई चेंज नजर आया? इन विच केस वॉज द पीपल लार्जर, किस केस में जो उसकी पीपल थी वो लार्जर थी? वाई डू यू थिंक इट वॉज सो, आप क्या सोचते हो ऐसा क्यों हुआ? इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई, और किस केस में जो है आंखों में हम ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं? व्हेन द लाइट इज़ डिम या फिर ब्राइट। ओके, तो जब हम टॉर्च से आंखों पर रोशनी मारते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं। जब ज़्यादा तेज रोशनी में हम नहीं देख पाते, और जब डार्क लाइट होगी, जब हम टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया तो हमारी आंखें अच्छे से फैल गई है ना, उसकी जो प्यूपिल का साइज बढ़ गया, तो उसमें हम आसानी से देख पाते हैं। तो ठीक है, तो कौन सी लाइट में हम आसानी से देख पाएंगे? डिम लाइट में हम आसानी से देख पाएंगे, ब्राइट लाइट में हम नहीं देख पाएंगे। ओके, चलिए मैं आपको ये समझा चुकी हूँ आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में, इसका एक एक फंक्शन आप अच्छे से याद कर लेना कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आंख का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इसका डायग्राम, इसकी लेबलिंग, इसके फंक्शंस, ठीक है, सबके बारे में आपको सुनने के लिए आएगा। ओके, अब आती है एक्टिविटी 16.9, ठीक है। मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold the sheet of the paper at an arm's length from the eye. Close your left eye. Look continuously at the cross. ठीक है. Move the sheet slowly towards you, keeping your eye on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at the some point? Now close your right eye. Look at the round mark now and repeat this activity. Does the cross disappear? The disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on the retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. Okay? तो आपको क्या करना है, एक पेपर की शीट ले लेनी है, उस पर एक क्रॉस बनाना है और एक पर राउंड बना लेना है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो 6 to 8 सेंटीमीटर रखनी है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो शीट को है ना अपनी आँख के पास लाना है, हमें लेफ्ट आई अपनी बंद कर लेनी है और सिर्फ हमें दूसरी आँख से क्रॉस को ही देखना है, लगातार क्रॉस को ही देखना है। लेकिन क्या होता है, जब हम लगातार क्रॉस को देखते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये राउंड वाला मार्क है ये डिसअपियर हो जाएगा, ये हमें दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा ही हम इस वाले के लिए करेंगे, राउंड पीस को देखेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा, तो यही पॉइंट जो होता है इज़ अ पॉइंट ऑन द रेटिना विच कैन नॉट, ये जो पॉइंट है वो रेटिना का है, जिसमें क्या होता है हम जो है मैसेजेस ब्रेन तक नहीं भेज सकते व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब उस पर लाइट गिरती है, ठीक है। तभी हम लाइट में जो है ज़्यादा तेज लाइट में नहीं देख पाते। तो यही वो पॉइंट है रेटिना का जिसमें हम जो है ब्रेन तक कोई मैसेजेस नहीं भेज सकते। ओके, तो क्या होता है कि द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, तो जो हमारी इमेज से जो इम्प्रेशन बना हमारी, ठीक है, तो वो हमारी रेटिना से एकदम से गायब नहीं होता है। ओके, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, जो हमारी इमेज बनी, जैसे हमने आंख बंद करके लगातार क्रॉस को देखते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन बना ना इमेज का वो एकदम से गायब नहीं होता रेटिना से। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, इसको गायब होने में, ठीक है, सेकेंड का 16वां हिस्सा लगता है गायब होने में, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का भी 16वां हिस्सा लगता है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, तो अगर क्या होगा, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपकी आंख पर पड़ रहा है, फ्लैश हो रहा है और उसका जो मूविंग का जो चार्जेस है फास्टर, उसका जो रेटिंग है वो 16 पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसीलिए तो वो आई को हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर 16 से ज़्यादा है, सेकेंड के 16वें हिस्से से ज़्यादा है ना, तो वो हमारी आँख को वो जो चीज़ जो है ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 16 से कम है तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया है ना। अब आती है एक्टिविटी 16.10, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।